Assalamu everyone. I hope you all are good and you all are safe. Welcome back to my channel One's Thought. और today's video is about phonemes. अच्छा जी, अब जिन्होंने मेरी phonetics वाली वीडियो देखी है वहाँ पे मैंने ये ब्रीफली डिस्कस किया था लाइक सिर्फ डेफिनेशन वगैरह और इसके एग्जांपल्स, तो उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा जी, अब फ़नीम के बारे में मैं आपको पहले भी बताया था कि इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ साउंड टाइप। ठीक है, ये साउंड टाइप होती है। साउंड की जो बोलने का तरीका होता है ना, आपका स्पोकन जो वर्जन्स होते हैं, जो साउंड्स के टोकन होते हैं आप कह सकते हो, उसको फ़नीम कहते हैं। जिसकी बहुत ही जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो एसेंशियल प्रॉपर्टी है ना फ़नीम की, वो ये है कि इट फंक्शंस कंट्रास्टिवली। अब बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि भाई कंट्रास्टिवली कैसे, कंट्रास्ट इसमें कैसे आता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने मिनिमल पेयर पढ़े थे उसी वीडियो में। मिनिमल पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो साउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं। लाइक वन साउंड कैन चेंज द होल वर्ड, कैन चेंज द होल प्रोनाउंसिएशन। तो उसमें जिस तरह फॉर एग्जांपल बैट एंड पैट, BAT बैट एंड PAT पैट, इसमें सिर्फ एक साउंड चेंज होने की वजह से मीनिंग भी चेंज हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो रही है और स्पेलिंग्स भी चेंज हो रहे हैं। तो वो मिनिमल पेयर होते हैं। अब मिनिमल पेयर और फ़नीम का क्या आपस में क्या रिलेशनशिप है और डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो है वो फ़नीम में कैसे आता है। तो वो इस तरीके से आता है कि जो फ़नीम्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय द यूज़ ऑफ मिनिमल पेयर्स। ठीक है, जैसा मैंने आपको भी एग्जाम्पल दी ना, आप ये भी ले सकते हो टैब और टैप, TAB टैब, TAP टैप। तो ये जो दो इसमें एग्जांपल्स हैं मैंने आपको जो दिए हैं। अब मिनिमल पेयर्स है ना, ये एक सिंगल साउंड जो वो चेंज कर रहा है वर्ड को, आर रिटन बिटवीन द स्लैशेस। अगर मैं इनको लिख दूँ स्लैशेस के अंदर, P को भी और B को भी। अब जिनको पता है ना फोनेटिक्स में हम किस तरीके से सिंबल्स लिखते हैं, वो भी मेरी पिछली वीडियो में मैंने दिखाए थे सिंबल्स लिखना उसके, तो उसमें भी यही था कि स्लैश डाल के आप लिखते हो। अब क्या होता है कि जो फ़नीम्स हैं वो भी मिनिमल पेयर से ही बनते हैं, एंड दैट इज़ वाई कि जब आप प्रोनाउंसिएशन शो करते हो तो स्लाइड चेंज पता है किस चीज़ का आता है? एस्पिरेटेड स्लाइड चेंज आता है। अब एस्पिरेशन क्या होती है? एस्पिरेशन जो होती है वो H का साउंड होता है। ठीक है, जब मैं कहती हूँ फैट, अब मैं P के ऊपर स्मॉल H डाल दूँ तो क्या होगा? फैट। समझ रहे हैं? तो ये होते हैं फ़नीम्स की, आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है कि इसका जो एक बेसिक फंक्शन है वो कंट्रास्टिव है, यानी कंट्रास्टिवली ये वर्क आउट करता है। तो इस वजह से फ़नीम को ये चीज़ कहा जाता है। लेकिन फ़नीम को अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझो तो इट इज़ जस्ट अ जनरल टर्म फॉर यूज्ड फॉर द स्पोकन वर्जन्स ऑफ साउंड्स और द साउंड टाइप। ठीक है, फॉर ऑल द डिफरेंट स्पोकन वर्जन्स। इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पलाइज भी कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, उसके बारे में चीज़ें लिख भी सकते हो। तो ये मैंने थोड़ी सी डिटेल फ़नीम की बता दिया। इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्सोनेंट्स। अब मुझसे जो अगर डेफिनेशन इसकी आप पूछोगे ना, तो इसकी अब अगर आप सर्च भी करोगे बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट डेफिनेशन आ जाती है कॉन्सोनेंट की। आई डोंट नो व्हाई, बट इसको जनरल टर्म में समझने की कोशिश करो तो जो भी स्पीच साउंड है डैट इज़ नॉट अ वॉल। ठीक है, वॉल्व नहीं है वो और वॉवल की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो वो कॉन्सोनेंट है। अब सिंपल इसको याद करने का तरीका क्या है कि हमारी जो वाउल साउंड्स होती हैं, वाउल साउंड्स हमारी होती हैं AEIOU, 5 साउंड्स। ठीक है, अभी मैंने सर्च भी किया था, जब इसको स्टडी भी किया था तो उसमें आ रहा था कि Y और W को भी एज अ वाउल साउंड जो है वो समझा जाता है, ये बोला जाता है। बट आई डोंट नो उसका पीछे क्या है, उसके समझने का क्या तरीका है या क्या कुछ भी है, क्योंकि मैंने सर्च किया उसमें बारे में कुछ ऐसा सच मिला नहीं है। तो अभी तक आपने AEIOU को ही याद रखना है। जब मैं उसको और सर्च करूँगी आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। तो यहाँ पे जो स्पीच साउंड्स हैं जो वॉल नहीं है वो क्या है? वो कॉन्सोनेंट्स हैं। और अब कॉन्सोनेंट्स में अगर AEIOU को हटा दें तो जितने भी पीछे बच के अल्फ़ाबेट्स वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, लाइक B, C, D, Z, T, G, F, H। ठीक है, तो ये आ जाते हैं आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स के अगर एग्जांपल लेते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बैट। अब बैट में ए की बजाय जो दोनों रह गए हैं B and T, दे आर द कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि ए क्या है? वाउल है। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है इसमें कि अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल देती हूँ मैं देती हूँ आपको बीट। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वाउल साउंड एक ही यूज़ होगी या नहीं। जहाँ पे वाउल साउंड आ रहे हैं उसके अलावा ही हमेशा कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो B और T वहाँ पे भी जो है कॉन्सोनेंट्स ही होंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन।
अब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में आपने एक चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको पहले भी ये करा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, फोनेटिक्स वाली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी अगेन वो जाके देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का जो मेजर डिफरेंस होता है ना, वो ये होता है कि आपने एक वर्ड याद रखना है, प्लेस, जगह। आप क्या कहते होते हो? फ्रॉम वेयर। प्लेस के लिए आप फ्रॉम वेयर यूज़ करते हो ना, तो कौन सी जगह से आर्टिकुलेट कर रहे हो वर्ड्स, कौन सी जगह से वर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज़ व्हाट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज़। जब आप मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की बात करते हैं, मैनर कौन से तरीके से, हाउ समथिंग इज़ डन, तो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो होता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, और किस जगह से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो होता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब यहाँ पे तो बहुत लंबी डिटेल से लिखी हुई है, दैट दीज आर जस्ट द वर्ड्स जो आपको याद भी करने हो, डेफिनेशन के तौर पर आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज़ द एरिया ऑफ द रेजोनेटिंग कैविटीज़। अब रेजोनेटिंग कैविटीज़ क्या होती हैं? जहाँ से आपकी बहुत बेसिक साउंड्स या फिर मोस्ट आपकी साउंड्स जो होती हैं वहीं से निकलती हैं, मोस्टली जो साउंड्स होती हैं वहीं से निकलती हैं, लाइक लैरिंक्स, और आपके माउथ से, ओरल कैविटी से मोस्टली साउंड प्रोड्यूस होती हैं। और माउथ में देखिए आपकी टंग भी आती है, आपके लिप्स भी आते हैं, आपके जो अंदर पैलेट है वो भी आती है, तो मोस्टली साउंड आपकी वहीं से प्रोड्यूस होती हैं, तो उसको आप कहते हो रेजोनेटिंग कैविटीज़। तो ये इसकी बेसिक होगी डेफिनेशन, यहाँ से आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। इफ़ यू वांट मी टू रीड इट, मैं रीड कर देती हूँ। इन आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ऑल्सो पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट, इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर एन ऑब्स्ट्रक्शन अकर्स इन द वोकल ट्रैक बिटवीन एन एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड अ पैसिव लोकेशन। ठीक है, तो इसमें सिंपल यही है कि जो आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, आपकी टंग के पार्ट्स कहाँ टच हो रहे हैं, किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, कहाँ पे फ्लो आ रही है एयर की, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ रही है एयर की। तो ये वाली सारी जो चीज़ें वो प्लेस आर्टिकुलेशन में आ जाती है। अब यहाँ पे मैंने डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि इस पर ऑलरेडी एक वीडियो है, जस्ट समझने के लिए आप ये चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें जो इस वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, डेंटल, लेबियो डेंटल, ब्लेबियल, देन एल्वियोलर, देन प्लेटल, देन वेलर, देन ग्लॉटल स्टॉप्स भी मैंने डिस्कस किए थे वहाँ पे। तब हम आ जाते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पे। ओके, नाउ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैनर, हाउ समथिंग इज़ डन, तो किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आते हैं स्टॉप्स। अब स्टॉप्स क्या चीज़ है, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ। जब आप अपने अंदर, अपने गले के अंदर, अपने माउथ के अंदर एक एयर का प्रेशर बिल्ड करते हो एंड देन यू रिलीज़ इट। अब मैं बोल रही हूँ, आपको फील हो रहा होगा एयर अंदर की तरफ मैंने बिल्ड की एंड देन आई रिलीज़ इट, ये होते हैं स्टॉप्स। सो अगर आप इसको इंग्लिश में बोलोगे क्या बोलोगे? व्हेन यू बिल्ड द प्रेशर ऑफ एयर एंड देन यू रिलीज इट, दीज स्टॉप्स और दीज साउंड्स आर कॉल्ड स्टॉप्स। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पीछे भी एग्जाम्पल दी थी एस्पिरेटेड की, वही वाली एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो। फैट, फैट मतलब साउंड स्टॉप हुई है देन रिलीज हुई है। बैग, डॉग, ड वाली साउंड जो आ रही है, एस्पिरेटेड आ रही है, एच आ रहा है उसके ऊपर, एच आ रहा है, ठीक है, एच आ रहा है, जो भी आ रहा है। उसके बाद आ जाता है फ्रिकेटिव। अब अच्छा, अब फ्रिकेटिव क्या है? अब फ्रिकेटिव होता है कि आप पार्ट ऑफ जो एयर होती है ना उसको स्टॉप करते हो कि वो किसी भी एरिया से और ना निकले। ठीक है, आप स्टॉप करके ना एक मखसूस तरीके से उसको निकालते हो। इसको आप स्ट्रीम ऑफ एयर भी कहते हो, मतलब पूरी की पूरी एयर बाहर नहीं निकाल रहे। अब स्टॉप में तुम कह रही पूरी हवा बाहर जा रही है। फ्रिकेटिव में एक मैक्सिमम अमाउंट है, एक मिनिमम अमाउंट है जो बाहर जाती है। अब फ्रिकेटिव में आता है फ, व, लुक नाउ, रुक रही है फिर जा रही है, फ, व। अब मैं अगर इसको आपको वर्ड में एग्जांपल दूं तो मयर, मयर, यर, आवाज़ आ रही है, रुक रही है फिर जा रही है साउंड। अब आ जाता है एफ्रिकेटिव। स्टॉप्स ऑफ फ्रिकेटिव को पहले डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको एफ्रिकेटिव समझ आ जाए। स्टॉप्स और फ्रिकेटिव मिल के जो है वो एफ्रिकेटिव बनाते हैं। जब हम कंबाइन करते हैं स्टॉप्स को और फ्रिकेटिव को तो बनता है एफ्रिकेटिव। अब कैसे? अब मैंने आपको स्टॉप्स में एग्जांपल दी है ड की, डॉग। अभी मैंने आपको फ्रिकेटिव में एग्जांपल दी है मयर की, ठीक है, य वाली साउंड। तो इसमें अगर आप वही वाली एग्जांपल दोनों के साथ कर दो, मतलब इनको स्लैश में डी को और जेड को साथ ले लो, यानी वो स्टार्ट किससे हो रहा है? स्टॉप से, और एंड कहाँ पे हो रहा है? फ्रिकेटिव पे, तो क्या बन रहा है? एफ्रिकेटिव बन रहा है। तो इस तरीके से आप इसके एग्जांपल लिख सकते हो। फिर आ जाता है नेज़ल। नेज़ल से मतलब नेज़ल का वर्ड ही आपको बता देते हैं कि इसका ताल्लुक आपकी नोज़ से है। तो जब आप अपने पैलेट को
अपने जो तालू है उसको बंद कर देते हो एंड लेट द एयर स्ट्रीम फ्लो थ्रू योर नोज। एयर स्ट्रीम फ्लो करते हो अपनी नाक के थ्रू, ठीक है। मैं एक्शन से समझा रही हूँ जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो जब आप स्टॉप करते हो एयर को तो अब आपके साउंड देखो, म, न, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है नोज़ में और मुंह बंद है, म, न। अब हमने म की एग्जांपल जब लेबियल्स में भी पढ़ी थी, जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में है ना, वहाँ पे भी हमने ये पढ़ा था, म, ब, प। तो अब ये देखिए नोज़ की तरह साउंड जा रही है आपकी, न, म, और वाइब्रेशन आप खुद भी अगर प्रोड्यूस करोगे ना अभी वीडियो के साथ साथ, तो आपको प्रोड्यूस होते हुए ना यहाँ पे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, तो वो आपको ये होती है नेजल साउंड्स। इसके बाद आ जाता है लिक्विड। अच्छा जी, तो जब हम एयर स्ट्रीम को जाने देते हैं दोनों साइड्स, किसकी, अपनी टंग की दोनों साइड से एयर को फ्लो करने देते हैं, तब ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। अब होता है आर एल, आर एल। अब दोनों साइड से आवाज़ आ रही है और ज़ुबान आपकी हल्की सी ऊपर जा रही है, आर, र, र, एल। देखिए ऊपर टच हो रही है और दोनों साइड से हवा टाइप की निकल रही है, एयर निकल रही है, तो ये होता है लिक्विड। अब आप आ जाओ जी ग्लाइड पे। अब ग्लाइड क्या है कि वी मूव अवर माउथ कॉन्स्टेंटली फ्रॉम आर्टिकुलेशन टू अ वोवल साउंड और अ वाउल साउंड। अच्छा, अ वाउल साउंड अब आपकी उस तक आपने लेके जानी है उस साउंड का, आप अपने मूव को कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू, जे, जे। अब आप देखें अपने माउथ के आपके कौन से एरियाज इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं आर्टिकुलेट करते हुए इसको, तो हम अपने मुंह को कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं फ्रॉम अ आर्टिकुलेशन टू अ वाउल साउंड, ठीक है, डब्ल्यू, जे या फिर ज, ठीक है। तो ये वाली साउंड्स आप देखो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि ग्लाइडल साउंड्स या ग्लाइड साउंड्स क्या हैं। यहाँ पे भी ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के वो दिए हुए हैं और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के भी दिए हुए हैं। यहाँ पे भी आप देखो मैंने आपको बताया स्टॉप में प, ब, बिलेबियल में भी आता है ये। फ्रिकेटिव्स, लेबियोडेंटल मैंने आपको बताया था, फ, व। फिर लिंगुयोडेंटल भी आ जाता है जिसमें थ साउंड आती है। एल्वियोलर आ जाता है जिसमें एस की साउंड आती है, ज की साउंड आती है। पोस्ट एल्वियोलर आ जाता है, ये एल्वियोलर जैसा ही होता है, ठीक है, उसको आगे से आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है। फ्रिकेटिव, फिर आ जाता है लिक्विड और ग्लाइड। ये सारी मैं आपको चीज़ें समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आपने इसको भी एक दफ़ा चार्ट को भी रीड कर लेना है, इसको भी समझ लेना है, और जो मैं आपको एग्जांपल्स दिए उसको भी अच्छे तरीके से देख लेना है। स्टिल अगर किसी को कुछ समझ नहीं आती, यू कैन लाइक श्योरली कमेंट डाउन बिलो, मैं कोई वीडियो भी इसके ऊपर बना दूँगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।